क्या स्वर्ग होता है? कोई प्रूफ है इसका? तो भाई एक न्यूरो सर्जन हैं, अभी ज़िंदा हैं, जिनका नाम है एबन अलेक्जेंडर, EBEN, एबन अलेक्जेंडर। उन्होंने एक किताब लिखी है प्रूफ ऑफ हेवन, स्वर्ग का प्रूफ, प्रूफ है कि पक्का। ये न्यूरो सर्जन था, न्यूरो सर्जन का मतलब दिमाग के बारे में जिसको पूरी जानकारी है, और ये अथीस्ट था, ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करता था। और बहुत कमाल का न्यूरो सर्जन था और उसको लगता था कि ब्रेन के बारे में मुझे सब कुछ पता है। उसको एक रोग हो गया कोई, एक मेनिंजाइटिस कहते हैं, कोई दिमाग का रोग, और उसकी हालत बिगड़ती गई और फिर उसको कोमा में डालना पड़ा। और फिर ऐसी स्टेज आई कि वो अ, कोमा में था और लगभग मर ही गया समझो। तो उस बीच उसको ये अनुभव हुआ कि उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। और तब जो उसको अनुभव हुआ, वो सारा इस किताब में है, द प्रूफ ऑफ हेवन, एबन अलेक्जेंडर। ये आदमी बहुत फ़ेमस है अभी, और ये बहुत लोग इनको इनको बुलाते हैं, और ये जगह-जगह जाकर के लेक्चर्स देता है। तो इनका संदेश क्या है? एनडी वाले ज़्यादातर ये संदेश देते हैं कि भई वी आर इन्फिनिट। ये जो शरीर है, ये कुछ टाइम के लिए मिला है इस जगत में, लेकिन ये शरीर में हम सीमित नहीं हैं। हम मूलतः विशुद्ध आत्मा हैं और ज़िंदगी कहीं रुकती नहीं है। ये जीवन चलता रहता है। वो सारी बातें जो हमारे ग्रंथों में लिखी गई है ना, ये पुनर्जन्म की बात, आत्मा की बात, कि हम मूलतः आत्मा हैं। ये शरीर शरीर केवल वाहन है इस जगत में जीने के लिए। और ये एनडी वाले जितने लोग हैं, इनका संदेश क्या है कि प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है। प्रेम से जियो और आज के दिन जियो। लिव फुल्ली, रिचली टुडे। आज, आज का दिन आपके पास है, कल की चिंता मत करो। तो बीइंग पे ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए, डूइंग पे नहीं। डूइंग के का मतलब कि मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, अब क्या करूँगा और फ्यूचर की चिंता। बीइंग का मतलब इस क्षण में आप पूरे हो, इस क्षण में आप पूरी तरीके से जी रहे हो। जो भी काम है, पूर्णता से उसमें लीन हो, और खुश हो इस क्षण में। तो ये इन लोगों का मैसेज है। अब आप मुझे पूछो, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि भाई कुछ न कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो ये शास्त्रीय चर्चा हो जाती है। आप मुझे पूछो भई आपको कोई अनुभूति है स्वर्ग की? तो यार मेरा ये लूसिड ड्रीम में जो लैंडस्केप्स होते हैं, जिनके ऊपर मैं उड़ता हूँ, एग्ज़ैक्टली वैसा ही वर्णन ये लोग भी स्वर्ग का करते हैं। एनडी वाले जिस स्वर्ग का वर्णन करते हैं कि उसमें कितनी खूबसूरती होती है, ऐसी खूबसूरती मैंने केवल लूसिड ड्रीम में देखी। अब आप बोल सकते हो कि वो तो ड्रीम है, वो तो आप ही क्रिएट कर रहे हो। तो भई अगर हम खुद क्रिएट कर सकते हैं ऐसी ब्यूटी कि आँसू आ जाएँ, और इतना हीलिंग पावर उसमें होती है, तो फ़र्क क्या पड़ता है कि हम क्रिएट कर रहे हैं कि वो पहले से है। इसमें कोई फ़र्क मुझे तो महसूस नहीं होता। असली बात ये है कि आपको क्या अनुभूति हो रही है। तो ये किताब आप पढ़िए। जो लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते, उनको ये पढ़नी चाहिए, और जो नास्तिक हैं, उनको तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आदमी तो पक्का नास्तिक था, एवन अलेक्जेंडर। और वो कह रहा है द प्रूफ ऑफ हेवन। इतना बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन कैसे हुआ? इतना बड़ा चेंज उसके अंदर कैसे आया? तो ये थोड़ा-सा आप देखिए, ये किताब अवेलेबल होगी, इसको आप खरीद सकते हो, द प्रूफ ऑफ हेवन बाय एबन अलेक्जेंडर।